को शुद्ध करने के पारंपरिक उपाय। अब ये शुद्धता अशुद्धता को अगर हम समझें तो उसको एक शब्द में कह सकते हैं कि हमारी परंपरा या गुरु किसको कहते हैं मन को शुद्ध करने के उपाय। तो उसमें एक बात समझनी है कि मन की वो गतियां, वो स्वभाव, वो आदतें जो हमें आध्यात्मिक उत्थान करने में बाधा देती हैं, वो अशुद्धि। एक तो ये बात हो गई कि कोई भी ऐसी मन का स्वभाव, मन की आदत, मन का विचार, मन के द्वारा किया गया कर्म यदि हमें क्या करती है कि हमारे आध्यात्मिक उत्थान में बाधा बनती है, वो इम्प्योरिटी। पर अगर ये बात अगर गहराई से हमने समझी तो हमें ये पता लगेगा कि ये जो मन की अशुद्धियां हैं वो हमारे दैनिक जीवन में भी प्रॉब्लम लाती, आम जीवन में, व्यावहारिक जीवन में, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, सोशल लाइफ में भी प्रॉब्लम लाती। तो इसका मतलब ये है कि अगर इन अशुद्धियों को हम दूर कर लेते हैं तो हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे व्यावसायिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में भी इसका लाभ मिलेगा। ये बात तो अशुद्धि का एक बड़ा पक्ष है कि ऐसी कोई भी चीज, भाव, विचार और कर्म ऐसा न हो जो कि हमारे चेतना के विकास में बाधा बने। तो अब चेतना के विकास में बाधा बने तो अगर कोई भी चीज, भाव, विचार, कर्म चेतना के विकास में बाधा बनती है तो उसका कुप्रभाव हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक जीवन पे भी पड़ेगा। तो ये बात अगर हम समझ लेते हैं तो इसका मतलब ये कि आध्यात्मिक उत्थान केवल आंख बंद करके ध्यान की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि दैनिक जीवन में भी, प्रतिदिन के जीवन में भी हमारे भाव कैसे हों, हमारे विचार कैसे हों, हमारे कर्म कैसे हों। ये बात अगर हमें गहराई रूप से हमने समझ ली तो हमारा मन कभी भी आध्यात्मिक विकास से पीछे नहीं हटेगा। अब इसमें तीन बातें कही गई हैं। एक तो मल है, मल मतलब अशुद्धि। दूसरी कही है विक्षेप। विक्षेप का मतलब यह है कि मन इधर उधर कूदता रहता, भागता रहता। और तीसरी बात कही है अज्ञान। तो तीन समस्याएं हैं आध्यात्मिक उत्थान में और आम जीवन में भी। मैंने अज्ञानतावश मैंने अपने मित्र से मिला और मैंने मित्र को गलत भाव से पहचाना तो नुकसान, तो अज्ञानता वहां पर भी आ गई। सामाजिक जीवन में पत्नी को, पति को, व्यक्ति को। और अगर मन एकाग्र नहीं है तो वो किसी दूसरी बात को सामाजिक जीवन में भी और आध्यात्मिक जीवन में भी किसी भी ज्ञान को अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो तीन प्रकार की समस्याएं हर एक जीवन में पड़ती रहती। तो हमें इसको ना तो समझना पड़ेगा अच्छे गहराई से, और समझ के साथ हमें एक एक समस्या को दूर करना पड़ेगा। इम्प्योरिटी जो है, अशुद्धि जो है, वो मन के पुराने संस्कार की वजह से आती है, वासना की वजह से आती है। तो वासना क्या है? वासना ये है कि उस वासना की एक जगह है मन के अंदर जिसको हम कर्माशय कहते हैं। कर्माशय का मतलब ये है कि कर्म का
कर्म का गोदाम। तो जितने भी हमने कर्म किए हैं उसके संस्कार हमारे मन के अंदर जमा है। मान लो कि उदाहरण लो कि एक एक बार तुम कुढ़ गए किसी व्यक्ति से, वो कुढ़ने का संस्कार जमा हो गया। रिएक्ट किया तो उसका संस्कार जमा हो गया। धोखा खाया तो उसका संस्कार जमा हो गया। तो ये संस्कार बढ़ते रहते हैं। तो ये संस्कार जो है, ये संस्कार जो है वो किसी जगह किसी भी वातावरण में किसी भी व्यक्ति के कारण जो है वो उभर के संकल्प का रूप ले लेते हैं। संकल्प का मतलब ये है कि ऐसा विचार, दो तरह के संकल्प हैं। एक संकल्प तो अच्छा संकल्प होता है कि चलो आज मैं ये संकल्प लेता हूं कि आज से मैं साधना करूंगा, आज से मैं ध्यान जरूर करूंगा। और एक संकल्प अपने आप ही मन में उठ जाता है किसी विचार, किसी व्यक्ति, वस्तु को देख के, तो वो पुराने संस्कारों से आता है। तो उस संकल्प को अगर हम समझें तो उसका मतलब है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में हमने कल्पना की कि इस व्यक्ति, वस्तु, स्थान से मुझे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। मैं ये कार खरीद लूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी। हाँ, मैं इस लड़की से या लड़के से बात कर लूंगा तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। ये कल्पना, हमारे मन के अंदर कल्पना है। आगे क्या होगा इसका नहीं पता। तो इस कल्पना से क्या होता है, इन कल्पना से काम, जिसको हम कहते हैं डिजायर, वो मन के अंदर उत्पन्न हो जाती है। और जब डिजायर उत्पन्न हो गई तो डिजायर के बाद क्या आती है, वो 6 शत्रु जो हैं, जिसकी चर्चा हमने पहले की थी शायद, कि काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये सारी बातें आ गई। अब ये सब जब मेरे मन के अंदर रहती हैं तो मेरे मन के अंदर अशुद्धि के कई प्रकार के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। उनमें से एक है एंजाइटी का मन, दूसरा है स्ट्रेस वाला मन, तीसरा है मनी माइंड जिसको कहो, चौथा है बायस्ड माइंड। बायस्ड माइंड मतलब ये है कि मन किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के प्रति अपने विचारों को क्या कहेंगे, अपने विचारों को अपनी पसंद के अनुसार व्यक्त करता है। नहीं, मैं ये समझ रहा हूं कि ये ठीक है तो ये मान लो। तो ये देखो कि 24 घंटे हमारे मन में इस तरह के विचार उठते रहते हैं जो कि मन की अशुद्धि का कारण है। तो आम जीवन में, सामाजिक जीवन में भी विकास के लिए और आध्यात्मिक जीवन में भी विकास के लिए, विकास में जो बाधा डालते हैं वो 3 चीजें। एक तो अशुद्धि मन की हो गई। अब ये अशुद्धि जब आ गई मन की, मन में विचार जब उठ रहे हैं तो किसी एक विचार पर केंद्रित नहीं हो पाएगा मन। तो जब किसी एक विचार पर मन केंद्रित नहीं हो पाएगा तो विक्षेप आ गया। तो फिर ना तो सामाजिक प्रगति होगी, ना आध्यात्मिक उत्थान होगा। और तीसरी बात है अज्ञानता है। अज्ञानता का मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी वस्तु के विषय के बारे में। एक तो अपने बारे में ही मिसअंडरस्टैंडिंग कि मैं शरीर हूं, मन हूं, पर मैं शरीर मन नहीं हूं। मैं पिता हूं, पुत्र हूं, ये भी लेबल है। तो इस तरह के अज्ञान की जितनी भी चीजें हैं, वो तीनों चीजें हमारे मन के अंदर आ गई और तीनों तीनों जो हैं ये हमें दुख देती रहती हैं। अब इसमें बहुत सारी साधनाएं हैं। हमें इन साधनाओं को समझ के तब हमें अपनाना पड़ेगा। ऐसे ही कोई मंत्र का उच्चारण है तो उसमें मुख्यतः जो 6 साधनाएं जो हमने करती हैं, 6 साधनाएं जिसकी चर्चा मैंने की, कि पहली साधना क्या है, यज्ञ। तो यज्ञ को गीता के अनुसार हमें समझना पड़ेगा। यज्ञ तो एक यज्ञ तो ये होता है कि बाहर हमने कोई आहुति डाल दी तो
तो वो एक पहला स्टेप है। पर गहराई से अगर हम समझेंगे तो यज्ञ का मतलब ये है कि हम किसको देते हैं, कि अपने को अर्पण कर देते हैं। जो मैं हूं, जो मेरा है, जो मेरे पास है, उसको हम अर्पण कर दें। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि मन के अंदर किसी के प्रति द्वेष आया, तो तुमने अपने मन में ही विचार किया कि मैं ये द्वेष ईश्वर को अर्पण करता हूं। फिर दोबारा कहा, तिबारा कहा, जब तक कि वो द्वेष तुम्हारे मन के अंदर से खत्म नहीं हो गया, वो यज्ञ हो गया। तो इस बात को हम समझेंगे तो पहली जो पारंपरिक साधना है उसमें यज्ञ का रोल है। शारीरिक, एक तो फिजिकल स्तर पे है यज्ञ, जिसको हम जानते ही हैं कि आहुति दें, अग्नि जला दें, यज्ञशाला में चले जाएं, वो भी एक प्रकार है, वो सबसे निचला प्रकार है। उसके बाद मन से हमने इस प्रकार से यज्ञ किया। यज्ञ में हमने किसकी आहुति दे दी? उस द्वेष की आहुति दे दी। द्वेष की आहुति किसमें दी? द्वेष की आहुति ज्ञान में दे दी। मैंने क्यों आहुति दी द्वेष की? कि मैं ये आहुति, द्वेष की आहुति ज्ञान की अग्नि में देता हूं। तो ज्ञान की अग्नि क्या हुई? ज्ञान मुझे ये बताता है कि द्वेष से कुछ होने वाला नहीं है, मेरा भला नहीं होने वाला, इसीलिए मैंने द्वेष की। अब जैसे ही कई पत्नी से, कोई पति से बातचीत हुई और तुम्हारे मन में कोई ऐसा विचार आया जिसके कारण तुम्हारा मन डिस्टर्ब हो गया, तुमने उसी विचार की आहुति ज्ञान की अग्नि में दे दी उसी समय। क्यों? क्योंकि तुम ये चाहते हो कि पहले तुम्हारा मन बिल्कुल शांत रहे, शांत भाव से मैं विचार कर सकूं। कहीं पर अहंकार आ गया तो आध्यात्मिक जीवन में हम क्या करते हैं? हम अहंकार की आहुति ज्ञान की अग्नि में दे देते हैं। कैसे देंगे? मन में विचार करो। मन में विचार आया ना, किसी के प्रति द्वेष है, क्रोध है, तो अब हम उसी क्रोध के विचार को दूसरे विचार से आहुति देकर ज्ञान की अग्नि में हमने दे दिया, यज्ञ। तो इसकी और गहराई से हम चर्चा करेंगे। दूसरा जो साधन है जिसको हमने कहा दान, शारीरिक मटेरियल अवस्था में दान हम करते हैं, धन का दान करते हैं, खाने का दान करते हैं, वस्त्र का दान करते हैं, ये शारीरिक स्तर के ऊपर हुए, फिजिकल लेवल पे। मानसिक लेवल पे हमारी भक्ति हुई, हमने अपनी सेल्फिशनेस को, स्वार्थपने को दूर कर लिया। स्वार्थपना कहाँ से आता है? तो स्वार्थी होना हमारे आध्यात्मिक शास्त्रों में स्वार्थी को क्या कहते हैं? कि जिसमें बहुत ज्यादा आसक्ति और अनासक्ति हो, राग द्वेष हो, क्रोध हो, इसको हटाना, ये स्वार्थपना लाते। अहंकार को हटाना, ये स्वार्थपना लाते। तो जो आमतौर पे हम समझते हैं कि ये बड़ा स्वार्थी है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। और यहां पर भी हम क्या है? दान में हमने दान में दया का दान कर दिया। किसी के प्रति हमने दया का भाव रखा, किसी के प्रति हमने मैत्री का भाव रखा, ये भी दान में आता है। इसकी भी चर्चा हम गहराई से करेंगे। फिर तीसरा है तप। तप में मैं दो चीजों को जोड़ता हूं। एक तो तप ये है कि मैंने संकल्प किया कि मैं सुबह 5 बजे जरूर उठूंगा। अब इस संकल्प को बनाए रखा तुमने, कब तक? सालों तक। तुम 6 महीने तक बना लो अगर ये संकल्प, तो उसके बाद कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो तुम्हें 5 बजे उठने से रोक देगी। तुम 12 बजे भी सोओगे तो भी 5 बजे उठ जाओ। तो तप का तो एक रूप ये। दूसरा रूप तप का और इंटरेस्टिंग है। तप का दूसरा रूप क्या है? कि जैसे हम बीमार पड़ गए, फीवर बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा चिल्लाने नहीं लगे।
बाहर की कोई समस्या आ गई जीवन में, शारीरिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, तो उसको सहन करने की शक्ति भी तपस्या। पति ने कुछ कह दिया, पत्नी ने कुछ कह दिया, पिता ने कुछ कह दिया, नहीं ठीक है, अवॉइड करें। मन के अंदर हमने उसको सहा कि हाँ, पिता ने ऐसा कहा, पर इसका प्रभाव मेरे मन के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। मैं अभी भी अपने पिता के प्रति वही नमन का और आदर का भाव रखूंगा। तुमने अपने मन में कहा बार बार, जब तक कहा जब तक कि मन तुम्हारा पिता के उस विचार से दूर ना हो जाए। ये भी तितिक्षा है, सहन करने की। एक तो सहन, दोनों में सहन करते हैं। तप में तो हम इनवाइट करते हैं, तप में तो हम संकल्प लेते हैं कि आज मैं आधे घंटे ये आसन करूंगा और इसमें हिलूंगा नहीं। तो मैंने अपने को कष्ट दिया, तप। और दूसरा रूप उसका तितिक्षा है। तितिक्षा में अब मुझे तो नहीं पता कि आज मैं बीमार पड़ूंगा, कल चोट लग जाएगी, परसों कुछ और घटना घट जाएगी। तो बाहर संसार के जीवन में जो इधर उधर की घटनाएं घटती हैं, उसमें सहन करने की शक्ति को हम तितिक्षा कहते हैं। तो दोनों चीजें चाहिए जप में, इसमें। चौथा जो पारंपरिक साधना है वो जप है। जप का प्रयोग बड़ा अच्छा है, और जप की भी बात हम समझेंगे कि जप को हमें निरंतर अपने जीवन में कैसे अपनाना है। और पांचवी बात मैंने की थी, किसकी की थी? तीर्थ की। तीर्थ, तो तुम देखते हो ना कि वो कहाँ जाते हैं, वृंदावन, मथुरा वृंदावन में परिक्रमा करते हैं। उस परिक्रमा वही तीर्थ में आ गया। किसी ऐसे स्थान पे जाना, आध्यात्मिक स्थान पे जाना, और वहां पर कुछ समय बिताना, कुछ घंटे बिताना, अपने अहंकार का अर्पण करना, ये एक प्रकार गुरु के आश्रम में जाना। मानसिक रूप से अगर हम घर में बैठकर ही गुरु के प्रति समर्पण हो जाते हैं, तो वो मानसिक रूप से तीर्थ हो गया। और आध्यात्मिक जीवन में तो हम क्या कहते हैं? आध्यात्मिक, गंगा भी हमारे अंदर है, शिव भी हमारे अंदर है, विष्णु भी हमारे अंदर है। तो उसमें हम ध्यान मग्न हो गए तो वो भी तीर्थ हो गया। तो इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा मानसिक स्थिति कैसी है। मानसिक स्थिति अगर हमारा ऊपर है, चेतना का विकास हो गया है, तो सारी प्रक्रियाएं घर में बैठकर की जा सकती। और अंतिम छठी जो बात हो गई, उसमें हम कहते हैं व्रत। व्रत का मतलब ये, हमने संकल्प ले लिया, छोटे छोटे संकल्प ले लिए। शारीरिक स्तर पे संकल्प ले लिया, मानसिक स्तर पे संकल्प ले लिया, और आध्यात्मिक स्तर पे संकल्प ले लिया। तो शारीरिक स्तर पे संकल्प लेने का क्या मतलब है? उदाहरण तुमने ये डाल दिया कि आज से मैं ये भोजन करूंगा और इस भोजन को नहीं करूंगा। दूसरा उदाहरण इसी में क्रम में, कि जो भोजन तुम्हें अच्छा लगता है उसकी जगह तुम दूसरा भोजन करो। तो थोड़ा सा अपने मन के विचारों को बदलने के लिए, कि आसक्ति न रहे। मानसिक स्तर के ऊपर अगर हम व्रत की बात करें तो अपने विल पावर को बढ़ाने की बात है। विल पावर को बढ़ाने की बात ये कि ठीक है, आज मैं आधे घंटे जरूर बैठूंगा ध्यान में, और प्रतिदिन बैठूंगा, 5 दिन अभी बैठूंगा। 5 दिन तुम नियमित रूप से बैठे, उसके बाद अगले महीने 10 दिन तो बैठे, फिर तीसरे महीने। इस प्रकार से हम छोटे छोटे संकल्प ले लेते हैं, जिसको व्रत कहते हैं। एक तो व्रत हो गया कि भी खाना नहीं खाना, वो भी उसमें आ गया कि आज पूरे दिन मैं खाना नहीं खाऊंगा, उपवास करूंगा, वो भी व्रत में आ गया। तो उसी तरह से शारीरिक, मानसिक, तो इन छहों की चर्चा हम एक एक करके चर्चा गहराई से अगले
सेशंस में करते रहेंगे। चलो आज ध्यान की प्रक्रिया को फिर दोबारा शुरू करते हैं। इतने दिनों के बाद आंखें बंद कर लो। आंखें बंद।